अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और जैसे कि आज लाइव सेशन में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं अपने एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स के जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूं कि आप लोग एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि थ्योरी में तो बहुत अच्छी स्कोरिंग कर लेते हैं, लेकिन जब उनके एंट्री टेस्ट के पेपर एग्जाम्स होते हैं तो वो नंबर अचीव नहीं कर पाते जो कि उन्होंने थ्योरी में अचीव किए होते हैं। तो ऐसे कौन से ट्रिक्स होते हैं जो बच्चे इतने अच्छे नंबर लेते हैं, तो ऐसा वो क्या करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं। तो मेरे बेटे, आप लोगों ने मैंने इस सारे पॉइंट्स को पांच ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिसको आप भी नोट डाउन भी कर सकते हो, जो कि मैं समझता हूं कि ये ऐसे होने भी चाहिए। खैर, सबसे पहली बात, आप लोगों को अपना एम, गोल या आपका ड्रीम वो क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। आप अपनी जिंदगी में अगर कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो वो कौन सा प्रोफेशन है जो कि आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे बेटे, सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड योर एग्जाम्स। आपने सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि आपका एग्जाम कौन सा है, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है या बिजनेस का या किसी भी फील्ड का है। किसी भी फील्ड में जाएं, आपके पास एमसीक्यूज की जो रेंज है वो 80 से 200 एमसीक्यूज की सिलेक्शन आपसे करवाई जाती है। जैसे कि अगर आप अच्छी घड़ी, अच्छा सूट तो चूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी नेचर को इस तरह से भी जज किया जाता है कि एक अच्छा जवाब आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, तो उसके बारे में इन्हीं को एमसीक्यूज का नाम दिया जाता है। टाइम की जो रेंज होती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की वो 1 आवर से 2 आवर तक वेरी करती है। 1 घंटे से 2 घंटे तक का जो टाइम है वो वेरी करता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो मेरे बेटे, सबसे पहले आपको किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 पॉइंट जो कि जैसे कि उसका क्राइटेरिया, उसका सिलेबस और उसके हॉट एरियाज, जैसे कि फिजिक्स में बात की जाए तो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनमें से एमसीक्यू जरूर बनते हैं, तो इनको देखना जरूरी होता है। उसके बाद मेरे बेटे, हम आ जाते हैं हाउ टू प्रो इन सॉल्विंग एमसीक्यूज। आप जैसे कि बड़ा एक अच्छा प्रो प्लेयर होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके कोई मुकाबले भी नहीं आ सकता, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने में कैसे प्रो हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला कि आप सारे एमसीक्यूज ठीक कर लेंगे। एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बताने की। ये इट्स डे बाय डे लर्निंग, आप रोज ब रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे तो होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे, तो नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप सारे एमसीक्यूज को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा सवाल ये आता है, क्या एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एमसीक्यूज की ही जरूरत है। हाँ भाई, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें किन 3 मेजर पोर्शन में जाना है। जैसे कि अगर फिजिक्स में बात की जाए तो सबसे पहले यहां पे अगर आपको नजर भी आ रहा होगा, लिखा है जी, रीड द थ्योरी, रीड द शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को आपने करना है। एक चीज दोबारा से बता दूं कि जिस तरह आप थ्योरी रीड करते हो या पेपर सॉल्व करने के लिए, थ्योरी पेपर देने के लिए जिस तरह से तैयारी करते हैं, उसी तैयारी से आप एंट्री टेस्ट के पेपर में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद मेरा बेटा, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कम से कम 3 डिफरेंट बुक्स, 3 डिफरेंट तरह का मवाद होना चाहिए, जिसमें पास्ट पेपर्स भी हो, जिसमें आपके पास जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंस एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स ले रही है वो हो। फिर आपके पास कोई ऐसी बुक्स भी होनी चाहिए जिसमें एमसीक्यूज के आंसर कीज भी विद रीजनिंग मेंशन हो। फिर आप उसको अपनी असेसमेंट करो, अपनी थ्योरी के साथ उनका कंपैरिजन करो। जैसे कि अगर आप इन
तीन चीजों को रीड आउट करते हो, जिसमें आपकी थ्योरी आ जाती है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास नोट्स का एक बल्क बन जाएगा, एक बल्की फॉर्म में नोट्स आपके पास आ जाएंगे। तो आपने फिर इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, आप उसके बनाएंगे स्मार्ट नोट्स। अब बहुत से बच्चे स्मार्ट नोट्स के बारे में जानते हैं जनाब कि हर बंदा जब किसी टॉपिक को पढ़ता है तो उसमें से एक उसका निचोड़ निकालता है, उस निचोड़ को हम स्मार्ट नोट्स का नाम देते हैं। उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना ले, टेबल की फॉर्म में बना ले, फ्लो चार्ट बना ले, हिंट्स लिख ले, या फिर उसकी आप समरी लिख ले। इस तरह आपके पास जो नोट्स का एक बल्क होगा वो कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। इसके बाद मेरे बेटे ये चीज का भी ख्याल रखिएगा कि आप अपने घर में या हॉस्टल में जहां पे भी स्टडी करते हो, अपनी एक जगह फिक्स कर लो कि यार मैंने रोज यहां पे पढ़ना है। और वो चीजें जो आपको बार बार भूल जाती हैं, वो कॉन्सेप्ट्स, वो फार्मूला, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको आप दीवार पे किसी एक जगह पे लिख लो कि हाँ यार मुझे यहां पे बार बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो अगर मुझे इस प्रॉब्लम के साथ टैकल करना है तो कैसे करना है, इस चीज के लिए। उसके बाद मेरे बेटे सबसे मजेदार बात, जैसे कि आपको थंबनेल में भी ये चीज नजर आएगी, मैंने लिखा होगा 40 सेकंड रूल। अब ये 40 सेकंड रूल क्या बला है, ये आपको कैसे हेल्प आउट करेगा आपके एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए। मेरे बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने मिनिमम यहां पे नंबर लिखे हुए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 300, 400, 500 एमसीक्यूज भी डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी उस लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को ये चीज सजेशन होगा, आप में से कोई बहुत से लोग कहते हैं यार मेरा टेस्ट तो साल बाद आना है, लेकिन तैयारी आप अभी से ही शुरू करेंगे। अब मेरे बेटे डेली 60 एमसीक्यूज, अगर आप हर एमसीक्यूज को 40 सेकंड का टाइम देते हैं तो 40 मिनट में आप 60 एमसीक्यूज बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप हर एमसीक्यूज को 40 सेकंड का टाइम देते हैं तो 40 मिनट में आप 60 एमसीक्यूज बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मेरे बेटे अगेन मैंने लिखा गो विद द फ्लो, फिर इसी तरह चलते जाएं। अगेन दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग जब आपने इतनी चीजें डिटेल में पढ़ ली होंगी तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आपको इजी भी लग रहे होंगे, कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होंगे जो कि सिंपल होंगे, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होंगे जो ऑलरेडी आपको प्रिपेयर्ड होंगे। तो फर्ज करो आपके पास 40 एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं जो कि इन तीनों कैटेगरीज में लाई करते हैं, और वहां पे आप हर एमसीक्यूज को 40 नहीं बल्कि 30 सेकंड का टाइम देते हो, तो ये 40 एमसीक्यूज आपके पास 20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। जब ये 40 एमसीक्यूज 30 सेकंड के टाइम के साथ 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे, अब आपके पास वो एमसीक्यूज जो कि ट्रिकी हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं या बहुत ज्यादा हार्ड हैं, उनके लिए आपके 20 एमसीक्यूज के लिए अब आपके पास 20 मिनट का टाइम बच गया। अब मतलब क्या हुआ, एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम, पहले 40 था फिर हम 20 पे आए, अब 1 के लिए। ये इन स्मार्ट वे से इस तरह की कैलकुलेट। अब होगा ये कि पहले दिन ऐसा नहीं होगा। अब आपने जब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, आपने अपना स्टॉप वॉच, घड़ी, कोई चीज टाइमर सामने रख लेना है, और जैसे ही आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करो तो टाइमर स्टार्ट कर लो। अब आपने उस टाइम में उन एमसीक्यूज को करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करोगे, बार बार किसी भी चीज में प्रो बनना है तो मेरे बेटे उसके लिए आपका बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। उसके अलावा मेरे बेटे गो विद द फ्लो। अगेन आप लोगों ने इन एमसीक्यूज के साथ अब कैसे हैंडल करना है भाई। इन एमसीक्यूज को हैंडल करने के लिए अब आपको अगेन अपनी स्मार्टनेस की तरफ जाना होगा, अगेन ट्रिक्स की तरफ जाना होगा, जिसमें सबसे पहले आपने कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है कि सिंपल कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप सिंपल कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर्स कर सकें। उसके बाद पावर्स ऑफ 10 जो होती है, जैसे कि यहां पे 231.5 है,
नंबर को आपने पावर्स ऑफ 10 में लिखकर डील करना है। जैसे कि 231.5 को अगर मैं 2.31 लिखता हूं तो मल्टीप्लाई बाय डेसिमल की पावर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही तो आपके पास +2 आ जाएगा। तो अब आपने 10 की पावर को ऊपर लेके आना है, ओवर से नीचे लेके आना है, तो उसको प्लस होगी, माइनस होगी, बेस सेम पावर्स ऐड होती है, ये सारे रूल आने चाहिए। उसके बाद आपने कुछ स्क्वायर रूट भी लर्न करने हैं, जैसे कि √2 से √10 तक, √49, √89, इन कुछ वैल्यूज को आपको विदाउट कैलकुलेटर आना चाहिए। उसके बाद पाई की वैल्यू, पाई स्क्वायर की वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू और 6 पाई की वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप बेसिक मैथमेटिक्स में भी फिजिक्स में भी आपके टीचर्स बार बार आपको याद करवाते आ रहे हैं, वो साइन कॉस टेंजेंट है। आपको साइन कॉस टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल भी मिल जाता है। इस टेबल से आप कम से कम 0 से 180 तक इन तीनों की वैल्यूज को लर्न कर लें, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगी। उसके बाद मेरे बेटे, अब आपने जैसे कि यहां पे कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, gm/r है, इन सब के शॉर्टकट बनाने, इन सब की वैल्यूज को याद कर लें। शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है? जैसे कि मेरे सामने एनर्जी ऑफ फोटॉन को अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसके कांस्टेंट, ये फार्मूला hc/λ, तो उसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा पे डिवाइड कर दिया, तो यहां पे मैंने उस कांस्टेंट की जगह पे 1240 लिख दिया। लाइक मुझे सिर्फ वेवलेंथ की वैल्यू पता हो तो आई कैन इजीली राइट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला जो कि शॉर्टकट आ गया, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला आ गया, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस डिस्टेंस पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाती है, ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी की रेशियो, ये किसके इक्वल आती है। ये सारे शॉर्टकट्स तब बनते हैं जब आप बार बार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो और उन हैंड्स को, इन हैंडआउट्स को, उन नोट्स को अपने स्टिकी नोट्स बनाकर बार बार उनको देखते हो, तो आपके पास ये जो 20 मिनट फॉर 20 एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है, जो कि बहुत डिफिकल्ट कंसीडर किया जा रहा होगा, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब लास्ट में मैं उस पॉइंट पे आता हूं, जैसे कि कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार इतनी मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ऐसा असूल हो जाए कि यार बगैर कुछ पढ़े, बगैर कुछ ज्यादा मेहनत किए हमारे कुछ एमसीक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। अब मेरे बेटे एक चीज तो फिर आपको पता होनी चाहिए कि भाई एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं और इक्वली 25% चांसेस है कि आप किसको सॉल्व करते हो। अब आप सबको पता है कि कोई से 2 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप हमेशा अपनी ये राय कायम करते हो कि नहीं यार इनका जवाब ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। अगर इनका जवाब ये दूर दूर तक नहीं हो सकता तो वो 2 ऑड एमसीक्यूज तो आपने एलिमिनेट कर दिए। अब बच गए आपके पास 2 एमसीक्यूज। अब दोनों के पास 50-50% का आपके पास चांस है कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब जिसमें टिक करोगे हो भी सकता है वो सही हो। 50-50 दो के दरमियान 50-50 का चांस है आपके पास। अब मेरा बेटा मोस्टली जो कि आपके पास जितने भी सीनियर टीचर्स हैं या जितने भी माहिरीन हैं वो ये चीज बताते हैं कि बबल शीट में, यहाँ पे मैंने बबल शीट भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है अपने एमसीक्यूज की। बबल शीट में मोस्टली जो एमसीक्यूज की ऑप्शन होती है वो ऑप्शन बी होता है या ऑप्शन आपके पास सी होता है। मोस्टली बी और सी में ज्यादातर एमसीक्यूज बनते हैं। डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इन सब के एनालिसिस के लिहाज से बात कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास किसी एमसीक्यूज में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन गिवन है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन गिवन है, तो आपके पास 90 to 95% चांसेस यही होते हैं कि उसका करेक्ट ऑप्शन भी वही ऑप्शन होगा जिसमें ऑल ऑफ दीज लिखा होगा। तो ये मेरा बेटा एक ट्रिक है कि आप अगर गेस करना चाहते हैं तो आप कैसे गेस कर सकते हैं। तो इस सारी वीडियो के अंदर मैंने 5 पॉइंट्स के अंदर आपको ये चीज बताना चाहिए कि आप अपने टाइम की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप एमसीक्यूज की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। और लास्टली मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है ई-कैट एंड एमडी-कैट का ज्वाइन नहीं किया तो ये नंबर आपके सामने गिवन, इस नंबर पे कांटेक्ट करके थ्रू द व्हाट्सएप अपना नाम बताएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और इंतहाई मुनासिब फीस जो कि 5
5000 फॉर द फुल सेशन विद टेस्ट सेशन रखी गई है, वो पे करें और अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस करें। सो यहां तक मेरी कोशिश थी कि आपको अपने लिहाज से जितना बेहतर तरीके से हो सके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज।